नमस्कार। आज हम एक अनुभव की बात करेंगे जो एक्सपीरियंस मैंने किया अपनी लाइफ के अंदर। कुछ आसन बताने जा रहा हूँ मैं आपको जो आपकी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके बीएसएल को, आपके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में रख सकते हैं अगर आप इनका अभ्यास हर रोज करें विदाउट एनी ब्रेक। इन आसन का 3-4 आसन हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। करना क्या है, आपने एक तो अपने खान पर कंट्रोल रखना है, एक आपने आसन करने हैं, एक सुबह से हम सैर करनी जरूर। मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग सुबह सैर करें, शाम को खाने के बाद सैर करें। कम से कम दिन में, कम से कम मैं कह रहा हूँ 10,000 स्टेप्स जरूर चलें। क्योंकि ये शुगर इसलिए होती है ये कि हम इनएक्टिविटी आ जाती है हमारी लाइफ के अंदर। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या घर से बिजनेस जो ये हमारा होता है वहाँ गए, वहाँ जाके बैठे रहे सारा दिन, नो एक्टिविटी, नो फिजिकल वर्क। तो हमें अपने आप को एक्टिव करना है और एक्टिवेट करना है। उसके लिए खान पान, डाइट कंट्रोल और अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल करें। मैंने बताया कि कम से कम 10,000 स्टेप्स जरूर चलें सुबह और शाम को खाने के बाद। खाने के बाद अगर ज़्यादा नहीं चल सकते, कम से कम 1,000 स्टेप्स तो जरूर चलें। आपके पास मोबाइल है, आजकल तो स्मार्ट वॉचेज़ आ गई हैं, मोबाइल पे आप काउंट कर सकते हो। मोबाइल को साथ रखें दिन में, तो आप अपने स्टेप्स को काउंट कर लेंगे। अगर 10,000 से आप ऊपर हो जाते हैं, दैट्स वेरी गुड। तो बात करते हैं कुछ आसन, कुछ क्रियाएं जो आपने करनी है। सबसे पहले तो खाना खाने के बाद, लाइक दिस, इसको वज्रासन बोलते हैं। एक हमारी नाड़ी होती है यहाँ टांग पे, इस जगह पे, तो उसको वज्र नाड़ी होती है। वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करती है। वो प्रेस में आ जाती है, प्रेस हो जाती है और एक्टिवेट हो जाती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, लीवर को एक्टिवेट करती है वो। तो आपने करना क्या है, इस स्थिति में जैसे मैं बैठा हूँ वज्रासन में, एक तो आप खाना खाने के बाद जरूर बैठें। जब भी खाना खाएं, दोपहर का और रात का। नहीं बैठ सकते, बेड पे बैठ जाएं। उसमें ऐसे जैसे नमाज पढ़ते हैं लोग, उस टाइप में बैठना है। और 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट बैठिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा तो फिर ये टांगे सुन हो जाती हैं, फिर इनको करना पड़ता है। जब उठेंगे ना, आप ऐसे ऐसे कर लिया करो उनको, तो ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं, ऐसे ऐसे, लाइक दिस। तो अब मैं पहले आसन पे आता हूँ। इसको मुंडूक आसन बोलते हैं। मुंडूक आसन की 5-7 पोस्चर हैं, पोजीशंस हैं, 5 हैं। उनमें से अगर आप 3 भी अडॉप्ट कर लोगे तो दे आर सफिशिएंट फॉर यू। एक तो अपने आप को एक्टिव रखिए, अपने खान पान पे कंट्रोल रखिए। ऐसे नहीं भी आसन कर लिए वही चलते रहें जो है हमारा, नो नो नो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो पहला आसन है, अपनी मुट्ठियाँ, मंडूक आसन बता रहा हूँ मैं। अपनी मुट्ठियाँ ऐसे बंद करें और नाभि के दोनों तरफ लगा, नाभि के दोनों तरफ, और पेट को अंदर की ओर खींचे, नीचे झुके, श्वास को बाहर निकालते हुए, और सामने देखिए, आंखें बंद रखनी है। श्वास रोक के रखें। 20 की गिनती गिन ले, शुरू में 20 की गिनती तक अपने श्वास को रोक कर रखें, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ ले, अंदर भरते हुए ऊपर उठें। इस क्रिया को आप स्टार्टिंग में 5 से स्टार्ट करें, 5 से। जैसे ही मैंने 1 किया, अब इसका ऐसे
20 की गिनती गिन ले रोक कर। एक तो ये दूसरा है अपने एक हाथ के तेल के ऊपर दूसरा हाथ रखें, उसको नाभि पे रखें, ऐसे रखें नाभि के ऊपर, और श्वास को बाहर निकालते हुए पेट को अंदर की ओर खींचते हुए नीचे झुके, श्वास को निकालते हुए श्वास को रोक के रखना है, नीचे झुकना है और सामने देखना, आंखें बंद रखनी हैं। 20 की गिनती गिन ले, 30 तक ले जाए इसको धीरे धीरे करते करते। वापस एक दो लंबे गहरे श्वास ले, श्वासों को नॉर्मल करने के लिए, ताकि शरीर अच्छे तरीके से काम करता रहे। फिर दूसरा हाथ इस पे रखें, इसको ऐसे रखें, यहाँ नाभि पे जोर दें। यहाँ लीवर है हमारा, पैंक्रियास है, वो एक्टिवेट होते हैं। लीवर अगर अच्छी तरीके से काम कर रहा है, हमारा पैंक्रियास एक्टिवेट हो जाता है, लीवर एक्टिवेट हो जाता है, तो देयर इज नो शुगर इन अवर बॉडी। तो इसको करेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, नीचे झुकेंगे, सामने लाइक दिस। अब सीधे बैठे, लंबे गहरे श्वास लें, श्वासों को नॉर्मल करें। लंबे गहरे श्वास तो दिन में लेते रहें। जब भी आप तनाव में हो, ज़्यादा टेंशन हो गई हो, आपको लगता है कि मेरा बीपी बढ़ रहा है, वो कोई गुस्सा आ रहा है, तो लंबे गहरे श्वास, नाक से श्वास लें, नाक से छोड़ें, मुंह से नहीं लेना। श्वासों का ही खेल है योग, श्वासों पे कंट्रोल करना है हमने। श्वास को जब अंदर भरे तो पेट बाहर की ओर, श्वास को जब बाहर निकाले तो पेट अंदर की ओर होना चाहिए। हमें सही तरीके से श्वास लेना आना चाहिए, तो शरीर के अंदर कोई रोग नहीं आएगा। तीसरा आसन है ये ऐसे, ये भी मंडूकासन का ही है एक हिस्सा है। इसको नीचे झुकें, श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को नीचे लगाएं और सामने देखें, श्वास को रोकें, 20 तक की गिनती करें, इसको 30 तक ले जाएं धीरे धीरे, शुरू में नहीं, और श्वास को अंदर भरते हुए वापस आए। ऐसे लंबे गहरे श्वास लें, श्वासों को नॉर्मल करें, ताकि अगला आसन हम कर सके। हाथों को ऊपर ले जाएं और नीचे, और माथा नीचे लगाएं, श्वास को रोक ले। एक और आसन है, इनको खोलें अपनी ऐसे, पूरा इस पोर्शन को पूरा खोल लें। ये आसन जिन लोगों को गुदूद हो जाती है, डायबिटीज में भी काम करता है, और जिनको गुदूद हो जाती है, जिनको रात को बार बार पेशाब आता है, या कई दफ़ा रुक रुक के, या ड्रॉप बाई ड्रॉप यूरिन आता है, तो उनके लिए ये आसन बहुत बढ़िया है। इसको करें, हाथ ऊपर ले जाएं, नीचे झुके हैं, श्वास को बाहर निकालते हुए इसको बाल आसन भी कहते हैं। शुगर के लिए ये जो आसन बता रहा हूँ रामबाण है, बिना मेडिसिन के आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कम से कम 5 बार जरूर करें, कम से कम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा आप इसको 10 दफ़ा ले जा सकते, इससे फालतू नहीं। फिर एक्सेसिव हर चीज़ की एक्सेस हर चीज़ की माड़ी होती है, अच्छा नहीं होता। तो जो भी आप जितनी आप तरीके से कर सकते हो उसको करें। एक ये हाथों को पीछे ले जाए, हाथों को ऐसे पकड़े अपनी कलाई को दूसरे हाथ से, और इसको पीछे से पकड़े और उठाएं इसको ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर
प्रैक्टिस। फिर ऐसे बैठ जाएं, लंबे गहरे श्वास लें। जितना आप लंबा गहरा श्वास जितने लेंगे उतने ही अच्छा है आपके शरीर के लिए, मन के लिए, ब्रेन के लिए। बहुत बढ़िया है लंबे गहरे श्वास। एक और है आसन, इसमें ये ऐसे करें, हाथों को खोल कर ऊपर ले जाए, नीचे झुके, माथा धरती पे लगाने की कोशिश करें। लगा सकते तो लगाएं, अगर नहीं लगा तो मत लगाएं। ये आसन है शुगर के लिए। एक और है इसमें नाभि दर्शन आसन। इसमें आपको क्या करना है, सीधे बैठना है, ऐसे बैठ जाना है और अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठाना है और निगाह अपनी नाभि पे रखनी है। नाभि पे देखना है, पाँव नहीं नजर आने चाहिए बिल्कुल भी। इसको कम से कम 30 सेकंड के लिए रोकें ऊपर और वही कम से कम 5 बार तो करें ऐसे। ये आसन है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप इनको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लें, सुबह खाली पेट फ्रेश होके सुबह उठते पहले तो थोड़ा सा ल्यूक वार्म पानी पिए, ल्यूक वार्म कोसा पानी जिसे बोलते हैं। फ्रेश हो जाए, फ्रेश होने के बाद ये आसन करें। इनमें से आप कोई 3-4 जितने भी आप इजीली कर सकते हो। जो लोग ऐसे बैठ के नहीं कर सकते वो कुर्सी पे बैठ जाए। कुर्सी पे जैसे मैंने ये बाजू रखी हुई है, जैसे उसकी आर्म होते हैं उसको पकड़ लें और ऐसे करें। कुर्सी पे बैठ के भी आप इन आसन को कर सकते हो। अगर इसमें बैठ जाएं बहुत ही बढ़िया है। ये तो आप खाना खाने के बाद जरूर करें इस आसन को। कब्ज नहीं होगी, पेट नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं आएगा इसको करने से, और जो भी आप खाते हो वो डाइजेस्ट होगा, इजीली डाइजेस्ट होगा। इन चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ के अंदर एंटर कर लेते हो, उसका पार्ट बना लेते हो, यू कैन कंट्रोल योर शुगर। ठीक नहीं कर सकते, रिवर्स कर सकते हैं, इसको रिवर्सल बोलते हैं इसको। अगर ये कंट्रोल में है तो बहुत बढ़िया है। शुगर क्योंकि कहते हैं दुश्मन भी है, दिनों में ले जाती है, तो दिनों में, महीने नहीं, दिनों में अगर आपने इसको कंट्रोल किया, टांगे गलने शुरू होते हैं, पैर गलने शुरू हो जाते हैं, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ करना पड़ता है, कितनी कितनी 2-2 टाइम 3-3 टाइम दवाइयाँ खानी पड़ती, कईयों को इंसुलिन लगानी पड़ती है। अगर वो लोग करें, एक तो ये आसन करें, दूसरा अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। जैसे मैं एक डाइट ले रहा हूँ आजकल, मैं विदाउट मेडिसिन हूँ, कोई मेडिसिन नहीं ले रहा मैं, कि उसमें क्या करता हूँ, मैं सुबह अखरोट लेता हूँ ये आसन करने के बाद, फिर उसके बाद फिर मैं फ्रूट लेता हूँ। एक फ्रूट नहीं, जैसे भी मैंने 4 केले ले लिए, 2 सेब ले लिए, ऐसे नहीं, 3-4 टाइप के फ्रूट ले लिए। जैसे आधा सेब ले लिया, आधा केला ले लिया, आधा अमरूद ले लिया, आधी नाशपाती ले ली। उनको अपने वजन से मल्टीप्लाई कर ले 10 से। जैसे किसी का वजन 80 किलो है, 800 ग्राम फ्रूट लेना है आपने। वो ब्रेकफास्ट है आपका, क्योंकि वैसे भी तो हम इतना अपने वजन से ज़्यादा ही खाना खाते हैं, 3-3 4-4 पराठे खा जाते हैं। एक पराठा 250 ग्राम का होता है, 200 ग्राम का 250 ग्राम का होता है, साथ में फिर चाय आ गई, लस्सी आ गई, दही आ गई, पता नहीं क्या कुछ खा जाता है। वो 1.5 किलो 2-2 किलो खा जाते हैं हम। ये तो सिर्फ अपने वजन के अनुसार लें। थोड़े से उसके साथ नट्स ले ले करें, बादाम ले लें, कोई सीड्स ले लें, जैसे पम्पकिन सीड्स हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, वो ले लें। कोई और चीज़ जो भी हैं इनके साथ ले लें तो भूख नहीं लगेगी, महसूस नहीं होगा। करके देखना आप इसको। फिर जब आप दोपहर को लंच लेते हो, लंच से पहले सलाद लें, उसमें भी 3-4 टाइप की चीज़ें लें, टमाटर ले लें, खीरा ले लें, ककड़ी ले लें, प्याज ले लें, जो चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास, ईजिली अवेलेबल हैं, उनको लें। तो
दोपहर का खाना लें जैसा आप नॉर्मल लेते हैं, पर एक चीज़, जैसे मैंने गेहूं बंद कर रखी है, बेकरी प्रोडक्ट, बिस्किट हैं, रस हैं, भुजिया है, ऑल दीज थिंग्स नाउ दे आर नॉट इन माई लाइफ, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ माई डाइट। ये चीज़ें मैं नहीं ले रहा हूँ। रोटी लें, चना ले लें, उसमें जौ ले लें, रागी ले लें, मिलेट सारे हैं आजकल, वो मिक्स कर लें, सोयाबीन का आटा मिक्स कर लें। सोयाबीन का आटा मैक्सिमम खाएं क्योंकि शुगर वाले को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सोयाबीन तो प्रोटीन है, फुल ऑफ प्रोटीन, सारा ही प्रोटीन है वो। मूंगफली खा लिया करें। और जैसे अब स्नैक्स लेते हैं हम, जैसे 4 या 5 बजे चाय लेते हैं, तो उसके साथ भी आप कोई ड्राई फ्रूट वगैरह ले लिया करें, जैसे बादाम है, अखरोट है, चने हैं, वो ले लें। कभी कभी वो क्या कहते हैं उसको, स्प्राउट्स अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लें, हफ्ते में 1 दिन तो स्प्राउट्स ले ही लें। रात का खाना खाने से पहले फिर सलाद लें, उसकी भी मात्रा बता देता हूँ। जैसे आपका वजन 80 किलो, 80 गुणा 5, 400 ग्राम। जैसे मेरा वजन 66 केजी है, 66 केजी है, तो मैं 300 400 ग्राम मैं सलाद लेता हूँ। उसमें गाजर आ गई, मूली आ गई, सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। नींबू वगैरह डाल लें उसमें, जितना भी आप डाल सकते हो, और चीज़ डाल लें, सेब का सिरका डाल लें, दूसरा सिरका डालने में सेब का सिरका डाल लें, बहुत बढ़िया है वो। रात को अनाज कम लें, सब्जियां और सलाद और सब्जियां, दालें ज़्यादा लें, फुल्काएँ कर लें, उनकी मात्रा बढ़ा दें दूसरी चीज़ों की। देखोगे आपके कुछ ही दिनों में आपकी शुगर अंडर कंट्रोल, जो आपको लेवल चाहिए उस पे आ जाएगी, दवाई आपकी बंद हो जाएगी। अगर आप 2 ले रहे हो, 3 गोलियां ले रहे हो, तो वो 1 पे आ जाएगी 6 महीने के अंदर अंदर। कुछ लोग कहते हैं ना, वो टीवी पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि रातों रात आपकी शुगर, ऐसा कुछ नहीं होता, मिराकल कभी नहीं होता। संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसको आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं। पेशेंस है, पेशेंस, आपको पेशेंस रखनी होगी। अगर आप दवाइयों से बचना चाहते हो, इंसुलिन से बचना चाहते हो, जो बार बार रोज, मैं कई लोगों को देखा टीके लगते हैं, वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, पेनफुल प्रोसेस इट इज। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप अपनी एक तो डाइट और ये जो मैंने आसन बताए हैं, इनमें से कोई 3 या 4 सेलेक्ट कर लें, वो दे आर वेरी गुड फॉर यू, फॉर योर बॉडी। अब अगर आपकी हमारी बॉडी ठीक है तो परिवार भी ठीक है, समाज ठीक है। जो हमारे काम हैं परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, हम उनको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। एक कुछ क्रियाएं हैं इसमें, अगर आप उनको करना शुरू, जैसे सुबह उठते हो आप, उसको जैसे ये जर्दा मलने वाले मलते नहीं लोग, जर्दा खाते हैं, ऐसे इस चीज़ यहाँ हमारा लीवर का पॉइंट होता है, उसको 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए करें आप। फिर मैं सारी क्रियाएं नहीं कह रहा, सारी करो, कोई एक कर लो ऐसे, जैसे ये इसको दबाएं, इसको, ये जो आपकी लाइफ लाइन होती है हाथ के अंदर, यहाँ अंगूठे के नीचे, इसको यहाँ से दबाएं। यहाँ भी हमारा वो लीवर के पॉइंट्स हैं, उनको प्रेस करें 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, जब भी समय मिले। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने सुबह ही करना है, शाम को कर लो, जब भी कर लो। अगर खाना खाने से पहले कर लो तो सबसे बढ़िया। फिर यहाँ से स्टार्ट करें ऐसे, लाइक दिस, इसको दबाने से, यहाँ से ऐसे दबाने से, एक तो आपको कब्ज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉन्स्टिपेशन की जो कब्ज हो जाती है लोगों को, जैसे ये ऐसे, इनको दबाएं। ये अगर आप इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हो और मेडिसिन से छुटकारा पाना चाहते हो, टीकों से, इंजेक्शन से छुटकारा पाना चाहते हो, आपको ये लाइफस्टाइल और ये डाइट प्लान चेंज करना पड़ेगा। इसमें आपको एक तो दूध छोड़ना है, गेहूं छोड़नी है, बेकरी प्रोडक्ट छोड़नी है, राइस छोड़ना है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे ये आती है ना, ये जूस वगैरह आते हैं, जूस जो डिब्बा बंद जूस, वो भी छोड़ने पड़ेंगे आपको।
किन चीज़ों पे लिखा है नो एडिड शुगर, उस पर पढ़ के देख लेना आप, उनकी जो एक चार्ट दिया होता है कि इसमें कितनी शुगर है, जिसमें लिखा होता है नो एडिड शुगर, उसमें भी आपको शुगर मिलेगी। इन चीज़ों को अवॉइड करें। एक मीठा खाने की लालसा में वो जो आजकल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आ रहे हैं, मत लें उनको। अगर लेना है तो स्टीविया, स्टीविया ले लें जो ओरिजिनल हो। वो शुगर को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, और बहुत बढ़िया है जो एक मीठे के रूप में, अगर जो लोग लेना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी बातें पसंद आई होगी और इनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। देखना करके बड़ा नज़ारा आएगा, बड़ा आपको एक एनर्जी महसूस करोगे। जो आपका पहले शरीर दबा दबा सा, टूटा टूटा सा, कोई काम करने को जी नहीं करता था, ऐसे रहता था, अगर आप इन आसन्स को और इस डाइट प्लान को अडॉप्ट कर लेते हो तो यू कैन लिव ए लॉन्ग लाइफ विद द ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।